हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज दैट। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इट कुड नॉट मेजर स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इट कुड नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इट कुड नॉट प्रूव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इट कुड नॉट सपोर्ट द कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किया गया था वो ईथर हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए किया गया था, साथ ही साथ रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ और ईथर को कैलकुलेट करने के लिए किया गया था। बट जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो ये उम्मीद की गई कि हमें फ्रिंज शिफ्ट मिलनी चाहिए, बट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिला। जब कोई फ्रिंज शिफ्ट में नहीं मिला तो ये कंसीडर किया गया कि जो हम ईथर एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर का जो कंसिडरेशन है हमारा वो गलत है। सो इट कुड नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हम वन बाई वन देखेंगे। प्रॉपर लेंथ ऑफ, पहला स्टेटमेंट है प्रॉपर लेंथ ऑफ एनी रॉड इज the length measured by the observer in which it is at rest. तो proper length of any rod is the length measured by the observer in which rod is at rest। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि proper length उसी ऑब्जर्वर द्वारा मेजर किया जाता है जिसमें वो रॉड रेस्ट में हो। दूसरा है प्रॉपर लेंथ ऑफ एनी रॉड इज द लेंथ मेजर्ड बाई ऑब्जर्वर इन विच रॉड इज मोशन। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है क्योंकि प्रॉपर लेंथ वो लेंथ होता है जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऑल क्लॉक्स रन फास्ट फॉर एन ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन। एक्चुअल में तीसरा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि मूविंग क्लॉक्स टिक स्लो, वी नो इट। सो ऑल क्लॉक्स रन फास्ट ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि मूविंग क्लॉक्स फास्ट होता है न कि स्टेशनरी क्लॉक। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है द रिलेटिव मास ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज with increase in its velocity। तो रिलेटिविस्टिक मास ऑफ ए बॉडी एक्चुअली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। सो ये भी ऑप्शन जो है गलत है। सो पहला ऑप्शन केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन अ बॉडी ऑफ रेस्ट मास 1 किलो मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इट्स मास बिकम्स। तो हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। इसका रेस्ट मास दिया हुआ है m नॉट इजकल टू 1 किलो और वेलोसिटी दिया हुआ है v इजकल टू c। तो हमें इसका मास कैलकुलेट करना हुआ है m, और हम जानते हैं m और m नॉट में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन है हमारा। अगर हम यहाँ पे v इजकल टू c सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिलता है m नॉट इंटू 1 माइनस 1 इजकल टू 0। so we get 1 by 0 and it is infinity। so the mass becomes infinite। so option number 2 is correct। In question number 4 it is asked that the apparent length of a meter rod moving parallel to its length with velocity 0.6 c will be। 4 options are given: 0.8 meter, 0.6 meter, 1 meter and 1.2 meter। सो इस प्रश्न में आपको अपेरेंट लेंथ कैलकुलेट करना है और अपेरेंट लेंथ प्रॉपर लेंथ से रिलेटेड है बाय द फार्मूला L इक्वल टू L0 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में V दे रखा है 0.6 c और L दे रखा है मीटर रॉड, इसका मतलब है 1 मीटर। तो यहाँ पे अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट करें तो आपको मिलेगा 1 माइनस 0.36। ओके, so when you will solve you will get 0.64 and it is equal to 0.8। so option number A is correct। Question number 5 is at what speed should a clock be moved so that it may appear to last 1 minute in each hour। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये कैलकुलेट करना है कि किसी क्लॉक की स्पीड कितनी हो कि वह 1 मिनट स्लो हो जाए। ओके, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई क्लॉक है
और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है रिलेटिव टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ एट रेस्ट। तो हम इस क्लॉक से एसोसिएटेड एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई दो इवेंट होते हैं जिनके बीच में इंटरवल डेल्टा t जीरो हो, तो ए टाइम इंटरवल यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा डेल्टा t, और ये बराबर ये रिलेटेड होंगे दोनों टाइम इंटरवल बाई डेल्टा t जीरो इजकल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अभी कह रहा है कि किस वेलोसिटी से इसे भेजा जाए जिससे यह 1 मिनट स्लो हो जाए। तो अगर जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, अगर वो उसका क्लॉक 60 मिनट रीड करता है, तो ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है वो 1 मिनट लॉस करेगा, मतलब वो 59 मिनट ही मेजर करेगा। अब किस वेलोसिटी से, तो आपको इस इक्वेशन में जब वेलोसिटी v कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा v इजकल टू 5.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 6 is, if kinetic energy of a body is double to its rest mass energy, calculate its velocity. Options are given 0.4c, 0.54c, 0.94c and c. तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडीशन कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, डबल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और रेस्ट एनर्जी जो होती है वो होती है 2m नॉट सी स्क्वायर। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3m नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिला m इक्वल टू 3m नॉट। m को हम लिख सकते हैं m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3m नॉट। m नॉट विल कैंसिल m नॉट एंड वी हैव 1 minus v square by c square is equal to 1 by 3. If we further solve it, we will get 1 minus v square by c square is equal to 1 minus 9, and v square by c square is equal to 1 minus 1 by 9. It is equal to 8 by 9. So v will be equal to 2 root 2 by 3 c. Okay, so if you will solve it, you will get 0.94 c. So option number c is correct. Question number 7 is, a circular disc is moving with velocity 0.6 c. For the stationary observer, the disc will appear as, पहला ऑप्शन दिया है सर्कुलर, दूसरा एलिप्स, तीसरा स्फीयर, चौथा रेक्टेंगुलर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक। तो सर्कुलर डिस्क है तो इसके दो डायमेंशन होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। अभी कह रहा है कि ये किसी वेलोसिटी 0.6 c से मूव कर रहा है, ठीक है। तो कोई ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे हो, ग्राउंड पे हो, उसके रिलेटिव एक डिस्क, सर्कुलर डिस्क कैसा अपीयर होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चूँकि ये डिस्क किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए इसके वन डायमेंशन में लेंथ कंट्रैक्शन होगा, इसलिए ये कुछ इस तरह से अपीयर होगा फॉर द ऑब्जर्वर विच इज़ एट रेस्ट। सो it will be look like a ellipse, okay, because the contraction will be only in one direction and it will be given by the formula 1 minus v square. so जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रहा है और लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी, इसलिए, और वर्टिकल लेंथ एज इट इज़ रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ शॉर्टर हो जाएगी तो इसका शेप कुछ इस तरह हो जाएगा, सो ये एलिप्स की तरह दिखेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Question number 8 is, two photon approaches each other, what is their relative velocity? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेलोसिटी एडिशन रूल का यूज़ करेंगे। सपोज द वेलोसिटी ऑफ ईच फोटॉन इज c, then we can use the formula u is equal to u dash plus v divided by 1 plus u dash
v by c square. So in place of u dash we can write c, and in place of v you can write c, and you can also write as c square by c square. So it will cancel each other and you have 2c by 2, so you will get c. So if two photons will approach each other, then their relative velocity will be equal to c. Question number 9 is find the energy equivalent of a mass of 5 milligram. सो एनर्जी इक्विवेलेंट, मास का एनर्जी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। तो E इज इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है, आयम दिया हुआ है 5 मिलीग्राम और C दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 5 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 किलोग्राम इंटू 9 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. If you write it, you can write it 5945 into this is 16. So this is 10⁻10 joules. Okay, so the correct option is 45 into 10⁻10 joules. Question number 10 is calculate the length of rod of length 5 meter in a frame of reference which is moving with velocity 0.6 c in a direction making an angle of 30 degree with the rod. इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है, एक रॉड है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है कैसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो 0.6 c वेलोसिटी से मूव कर रही है और रॉड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यस, ओके, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यस डैश। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लीजिए कोई रॉड है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो मान लीजिए इस रॉड की लेंथ क्या है 5 मीटर और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0.6 c वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, सो हम जानते हैं कि अगर इस रॉड की लेंथ आपको मेजर करना हो यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कि रेस्ट पे है, तो लेंथ कंट्रैक्शन का इफेक्ट होगा। तो हम ये भी जानते हैं कि लेंथ कंट्रैक्शन केवल उसी डायरेक्शन में होता है जिसमें रिलेटिव मोशन होता है। तो इसलिए हम इस रॉड के दो कंपोनेंट ले सकते हैं, Lx और Ly। तो Lx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 cos 30 और Ly हो जाएगा वो हो जाएगा 5 sin 30। ओके, अब कंट्रैक्शन जो होगा वो केवल x डायरेक्शन में होगा क्योंकि रिलेटिव मोशन इज ओनली अलोंग x एक्सिस। ओके, सो जो Lx डैश होगा, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो Lx डैश मेजर करेगा वो हो जाएगा आपका 5 cos 30 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और Ly डैश हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 sin 30 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और जो फाइनल लेंथ आएगी वो होगी L इक्वल टू Lx डैश का स्क्वायर प्लस Ly डैश का स्क्वायर। ओके, अब सपोज so if you will substitute these values and calculate, you will get the length is 4.33 meter. So question number 10, for question number 10 the correct option is A. In question number 11, it is asked that half-life of a particle at rest is 17.8 nanosecond. What will be the half-life when its speed is 0.8 c? So 4 options are given: 29.7 seconds, 17.8 nanosecond, 35.16 nanosecond and 8.9 nanosecond. तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए पहले ये सोच देखना होगा कि जब पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 70.8 नैनोसेकेंड, ये इसकी प्रॉपर हाफ लाइफ है। अगर ये पार्टिकल किसी वेलोसिटी v इक्वल टू 0.8 c से मूव करता है तो लेबोरेटरी में इसकी हाफ लाइफ टाइम कितनी होगी वो टाइम डायलेशन फार्मूले से दी जाएगी। तो टाइम डायलेशन फार्मूला जो होता है डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा T0 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी। डेल्टा T0 वो
टाइम है जिसमें पार्टिकल रेस्ट में है। तो यहाँ पे डेल्टा टी जीरो की जगह पे आप लिख सकते हैं 17.8 और 1 माइनस वी की जगह पे लिख सकते हैं 0.8 सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट 29.7 नैनो सेकेंड। तो हाफ लाइफ जो होगी वो 29.7 नैनो सेकेंड होगी when its speed is 0.8 c. Okay, so the first option is correct. Question number 12 में पूछ रहा है कि according to the theory of relativity the speed of light in a vacuum is ... for all observers। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। तो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Thank you so much for watching and listening this video.